हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो पहला था भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उनके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। और आज जो है हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको पूरे स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे और बहुत ही शॉर्टकट में बताएंगे ताकि आप लोगों को समझने में और याद करने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले इसका पहचान हम लोग देखते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। पहले पहचान जान लें। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है या फिर रही है या फिर रही हो इत्यादि लगा रहे हैं। तो इसको पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही हो, ये सब लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अभी सेंटेंस के आधार पे इनको 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, हम इस चैनल पे आपको दूसरा भी एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं। आप उसमें जाएंगे तो आप सेंटेंस का भी टोटल प्रकार पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होता है, कितने भागों में उसको बांटा गया है, आप उसको भी देख लेंगे तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तो जो इसमें जो पहला होता है, सेंटेंस के आधार पर जो 4 वर्गों में बांट दिया गया है, तो उसमें जो पहला होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसके लिए जो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लगाएंगे स्वीकारात्मक वाक्य के लिए, वो लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर। इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, तो आपको ये दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। इज एम आर और V1 के साथ ING लगा देना है। V1 के साथ क्या लगा देना है? ING, या नहीं तो इसको कह सकते हैं V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगाना है। चौथा रूप अगर पता नहीं होगा तो उसमें बस वर्ब के पहले रूप में ING लग जाता है। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट रख के फुल स्टॉप दे देंगे। यानी कि सबसे पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट रखना है, फिर लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर है वो रखना है, वर्ब 1 के साथ ING या V4 कह सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट उसके बाद रख देंगे। ये मेरा क्लियर बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए हम समझाते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल है मेरा, पहले मैं जा रहा हूँ। देखो, हम पहचान में लिखा है रहा है, रही है, तो यहाँ पे है रहा हूँ है, तो अंत में रहा हूँ आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ एम लगता है तो यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। और जाना का क्या होता है, गो, ये V1 है उसमें ING लगा देंगे, गोइंग, आई एम गोइंग। ये स्ट्रक्चर के आधार पे इसको बनाना इतना आसान हो जाता है। तुम खेल रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू आर प्लेइंग। इतना आसान है इसको बनाना। और भी हम एग्जांपल से लेते हैं। वह हिंदी पढ़ रही है, तो वह का क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है। सी इज सजी का खुला देना। सी इज रीडिंग हिंदी। इस तरह से इसका हम और भी उदाहरण आप लोगों को बताते हैं। उतार लीजिए आप लोग इसको।
वे सभी पत्र लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा? वे सभी का क्या होता है? दे के साथ क्या लगेगा? आर। लिखना का होता है राइट, उसमें आईएनजी लगा देंगे। और राइटिंग ए लेटर, ठीक है, इस तरह से। और भी ये चौथा एग्जाम्पल था। पांचवा, हम सभी गा रहे हैं, या ऐसा कुछ भी रहे, रहा रहे, लगा रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? वी आर सिंगिंग। इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। ये 5 उदाहरण है। ये हो गया अफर्मेटिव। हम पार्ट 2 में इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।